अच्छा, मुझे एक और चीज बड़ी बड़ी अमेजिंग लगती है कि आप ये अंग्रेजी के कितने वर्ड याद करके आते हो। मैंने भी कोशिश की थी थोड़ी बहुत रट्टा मार लूं, मगर मुझे लगा इसकी जरूरत ही क्या है। हम ठीक कर सकते हैं तो अंग्रेजी के वर्ड ना बोलें तो ही अच्छा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अटैक्से को क्या बोलेंगे? न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर क्या बोलेंगे? ऐसे देखो, मैं भी बोल रहा हूं अंग्रेजी के वर्ड, क्योंकि नहीं तो आप मानोगे नहीं मेरी बात। क्या है? न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। लेकिन इसके साथ साथ में न्यूरो नर्व्स का डीजेनरेशन हो रहा है। तो मैं अब आपको आपकी ही भाषा में बताता हूं। आपको कुछ एक वर्ड्स टाइप करने गूगल में जाके और उसको पढ़िए। पहली बात, न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या पढ़ना है आपको? न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिक होता है ना, वैसे प्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है न्यूरॉन्स रीजेनरेट हो सकते हैं, यानी कि दोबारा से न्यूरॉन्स बन सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा वर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है? स्टेम सेल्स। स्टेम जैसे पेड़ का तना होता है ना, स्टेम, स्टेम सेल्स। इसके बारे में पढ़िए। आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को रीजेनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा पार्ट पढ़िए, एपीजेनेटिक्स। ए ईपीआई और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो जानते हो आप, एपीजेनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। अब इनको जोड़ देते हैं और आप देखिए कैसे आपके न्यूरॉन्स रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे रीजनरेट करेंगे? स्टेम सेल्स को ट्रिगर देना पड़ेगा। कौन सा ट्रिगर देना पड़ेगा? एपीजेनेटिक ट्रिगर देना पड़ेगा, तो आपके न्यूरॉन्स रीजनरेट कर जाएंगे। अब जोड़ दिया। अब मैं उसको और सिंपल बना देता हूं। वो एपीजेनेटिक ट्रिगर क्या है? तो हमने देखा कि कुंभक करने के बाद आपका जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो सकता है। हमारे पास लैब रिपोर्ट है। यानी आपका जेनेटिक्स विद इन 8 मंथ्स। हम प्रेगनेंसी का एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें लोग कपल्स आते हैं, कहते हैं हमारा तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, और कुंभक करते हैं, फिर से टेस्ट कराते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक। तो अब तो साइंस कह रहा है 99% जेनेटिक्स भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एपिजेनेटिक ट्रिगर चाहिए। वो क्या है? कुंभक है, जो कि आपके स्टेम सेल्स को ट्रिगर देता है रीजेनरेशन के लिए। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये थोड़ा टेक्निकल हो गया कि आपका डीजेनरेटिव डिसऑर्डर को पहली बात रोका जा सकता है और उसको रिवर्स किया जा सकता है। मैं टाइम नहीं बता रहा, क्योंकि टाइम बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी दवाइयां खा रहे हैं उतनी स्लो रिकवरी होगी आपकी। जितनी आप केमिकल दवाइयां खा रहे हैं उतनी स्लो रिकवरी होगी आपकी। जितनी कमजोर है, एज ज्यादा है, उतनी स्लो रिकवरी होगी आपकी, मगर रिकवरी तो होगी। तो अगर आज जिस स्थिति में है उससे आपको 40% फर्क मिल जाए तो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट मैंने बता दिया, न्यूरॉन्स रीजनरेट हो सकते हैं, ये किया जा सकता है, कुंभक से होता है। दूसरा पार्ट, एनर्जी लेवल, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव होती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, आपका कंट्रोल बढ़ेगा। तीसरा पार्ट मैं आयुर्वेद के टर्म्स में बोल देता हूं, दोबारा से थोड़ा सा टेक्निकल। ये क्या दोष है? इस दोष को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वात का, प्राइमरी वात दोष है। तो वात न्यूरॉन का हो गया, वात कफ दोष। ठीक है। वात का मतलब क्या होता है? आपके बॉडी का प्रेशर का इकोसिस्टम, वातावरण, उसे वात कहते हैं। प्रेशर को वात कहते हैं, टेम्परेचर को पित्त कहते हैं, और मटेरियल मैनेजमेंट कैसा हो रहा है आपके बॉडी में, उसको कफ कहते हैं। तो अब वात को भी अगर आपको कंट्रोल करना है, प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो भी कुंभक करना सबसे स्ट्रांग तरीका कुंभक है। आयुर्वेदिक दवाइयां भी है जो वात को कंट्रोल करती हैं, यू कैन टेक दैट, बट दैट इज अ सपोर्ट। आयुर्वेदिक दवाई भी आपके शरीर के बल को नहीं बढ़ा पाएगी। तो along with kumbhak, if you take ayurvedic support, it can actually create magic, I would say. तो वात पित्त कफ का भी एक नियम आपको बता दिया। इसको 2-3 और तरीके से बात किया जा सकता है और स्पेसिफिक हो जा सकता है, मगर यूनिवर्सिटी क्लास तो है नहीं।
मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ जैसे कॉलेज में कोई समझा रहा हूँ आपको, ऐसे ही समझा रहा हूँ ना। डॉक्टर से भी थोड़ी ऐसा डिस्कशन कर लिया करो। नहीं, वो टाइम नहीं देते। अच्छा, ठीक भी नहीं करते, टाइम भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी आप लाइन में लग के जाते हो ना। सोचना पड़ेगा।